जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए इस पोस्ट में जानते हैं दिवाली पूजा में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को भोग में लगाए हुए खील बतासे का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना चाहिए। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में उनको कई तरह के भोग लगाए जाते हैं। उन्हीं भोग में से एक हिस्सा खील बतासे का है। मान्यता है कि खील बतासे के भोग के बिना दिवाली पूजा अपूर्ण होती है और ये पूजा फलित नहीं होती है। यहाँ बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं दिवाली पूजा के बाद खील और बतासों का क्या करना चाहिए। अक्सर आप में से बहुत से लोग खील बतासे को स्वयं ही खा लेते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि गणेश और लक्ष्मी जी की पुरानी प्रतिमाएं, इनका क्या करना चाहिए। बहुत से लोग इसे पेड़ के नीचे रखाते हैं, जबकि ऐसा करने से पाप लगता है। तो ये भी जानेंगे कि गणेश और लक्ष्मी जी की पुरानी प्रतिमा का क्या करना चाहिए। पहले जानते हैं कि खील और बतासों का क्या करना चाहिए। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में खील और बतासों का भोग लगाने के बाद अगले दिन उसे प्रसाद समझकर खाना नहीं चाहिए। इन खील और बतासों को पहले 5 भागों में बांट दीजिए। एक हिस्सा किसी गाय को खिला दीजिए और दूसरा हिस्सा किसी गरीब या भिखारी को खिला दीजिए। तीसरा हिस्सा पक्षियों के लिए है, तो इसे आप अपने छत पर या ऐसी जगह जहाँ पक्षी का आना जाना हो वहाँ पर रखाइए। और चौथा हिस्सा वनस्पति का, यानी वनस्पति में सबसे श्रेष्ठ है पीपल, तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए ताकि ये पीपल की जड़ों तक पहुंच जाए। इसके बाद जो 5वां हिस्सा बचता है उसे प्रसाद समझकर खुद ग्रहण कर लीजिए या फिर अपने परिवार और रिश्तेदारों में बांट दीजिए। ऐसा करने से आपको दिवाली पूजा का वांछित फल मिलता है। और अब बात करते हैं भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा का। नई मूर्ति लाने के बाद पुरानी मूर्ति को किसी पेड़ के नीचे या मंदिर में या गंदी जगह पर बहुत से लोग रख देते हैं या फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की ये मूर्ति साल भर घर में रखी रहती है, तो इनका हमारे जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। नई प्रतिमा आने के बाद पुरानी मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब किया जाएगा गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन और पुरानी मूर्तियों का क्या करें। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस बार दिवाली 12 नवंबर रविवार को पड़ रही है और अगले दिन 13 नवंबर को सोमवार है। इस दिन सोमवती अमावस्या भी है, जो शुभ दिन है। इस दिन लक्ष्मी गणेश की पुरानी प्रतिमा का विसर्जन कर दें। यदि 13 नवंबर को प्रतिमा का विसर्जन किन्हीं कारणों से ना कर पाएँ तो फिर 15 नवंबर को विसर्जन करें, क्योंकि 14 नवंबर को मंगलवार है। इस दिन विसर्जन ना करें। और विसर्जन किस समय करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। विसर्जन सुबह के समय करना चाहिए। आगे बताया ज्योतिषाचार्य ने कि गणेश, लक्ष्मी और कुबेर की पुरानी प्रतिमा का विसर्जन सुबह के समय ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी विसर्जन ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रदोष काल और गोधूली बेला अति प्रिय है। ऐसे में समय उनकी प्रतिमा का विसर्जन हितकर नहीं बताया गया है, इससे माँ नाराज हो सकती हैं। और अब जानते हैं कि पुरानी जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन कहाँ और किस प्रकार करें। यदि सोने और चांदी की मूर्ति है, अगर आपकी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति चांदी, सोने या पीतल की बनी हुई है, तो ऐसे में दिवाली पूजन के बाद आप इस मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद आप इन्हें पुनः मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या फिर तिजोरी में भी बैठा सकते हैं। तो ये तो हो गई सोने और चांदी की मूर्ति के बारे में जानकारी। और यदि मिट्टी की मूर्ति है तो क्या करना चाहिए। अगर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति
मिट्टी की बनी हुई है तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं हो तो आप घर पर ही किसी शुद्ध पात्र में जल भरकर उसमें भी मूर्तियों को गला सकते हैं, लेकिन ये काम बिल्कुल भी ना करें। कई लोग लक्ष्मी गणेश पूजन के बाद मूर्तियों को पेड़ के नीचे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। ऐसे में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को पेड़ के नीचे रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो लक्ष्मी गणेश जी की पुरानी प्रतिमाओं को कभी भी खुले में किसी पेड़ के नीचे ना रखें और सही तरीके से ही इनका विसर्जन करना चाहिए, सही समय पर और सही मुहूर्त में। अब हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार सहित नमस्कार। आपसे दोस्तों अपनी एक परेशानी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ और सहयोग ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।